देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधन। 24 साल का हुआ उत्तराखंड, क्या खोया क्या पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगल। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 24 साल पूरे करके 25 साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में हमने क्या पाया क्या खोया, इसी पर चर्चा जरूरी है, इसलिए आज की चर्चा इसी पर होगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उत्तराखंड वासियों के लिए। बीते 24 साल में उत्तराखंड का फाइनेंशियल सफर किस तरह से रहा और कैसे विरासत में मिले कर्ज के बोझ को ढोते हुए भी उत्तराखंड ने आर्थिकी के क्षेत्र में एक लंबी छलांग मारी। 24 सालों में आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र करें तो नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड नंबर 1 पर आ गया। ऐसे में जीएसटी कलेक्शन में उत्तराखंड ने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया, साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों से काफी आगे रही। सड़क, ऊर्जा, पानी और अन्य सेक्टर में विकास हुआ। पूंजी निवेश में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर उत्तराखंड ने क्या खोया है इस 24 साल में और क्या कुछ इस 24 साल में उसे प्राप्त हुआ। एमएसएमई क्षेत्र राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों का पहुंचना, यूसीसी, धर्मांतरण, नकल विरोधी और दंगा क्षतिपूर्ति कानून बने और ये तमाम कानून जनता के लिए बेहद अहम और महत्वपूर्ण रखते हैं। इनका अपना महत्व है। ऐसे में 24 साल यानी कि परिपक्व हो चुका है उत्तराखंड। सवाल बस यही है कि आखिर इस 24 साल में उत्तराखंड को मिला क्या है और क्या उसे अभी मिलना बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक बयान आए उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर, वो सुनिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृतकाल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं तो सवाल यही है कि 24 साल के इस उत्तराखंड को आखिर अभी तक क्या कुछ मिला
और क्या कुछ नहीं मिल पाया है। इन्हीं सवालों के साथ आज हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं नवीन पिरसाली, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नवीन जी आपके पास ही आना चाहूंगी। नवीन जी, 24 साल का उत्तराखंड हो चुका है, भव्य उत्सव हुआ, उत्सव का यह माहौल भी जाहिर तौर पर परिपक्व हो चुका है। 25 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। सवाल यही है कि अभी तक क्या कुछ मिला उत्तराखंड को और क्या कुछ नहीं मिल पाया है। जी, आज 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस की सभी उत्तराखंड वासियों को, प्रवासी अप्रवासी उत्तराखंडी जो देश के कोने कोने में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उन सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज वो दिन है जब हम अपने शहीदों की शहादत को याद करते हैं और उस संघर्ष को मातृशक्ति का, युवा का, जिसने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में अहम भूमिका निभाई, और उन सभी के शहादत को याद करते हुए, संघर्ष को याद करते हुए हमारी सरकार लगातार उन सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही है जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो अगर इस 24 सालों की अगर यात्रा को देखें तो हमने बहुत कुछ पाना था। हालांकि उस स्तर पर हम अभी भी नहीं पहुंच पाए जिस पर सपना शहीदों ने देखा था, उत्तराखंड वासियों ने देखा था, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कुछ कठोर निर्णय लेते हुए, कुछ कानून बनाते हुए, कुछ नीतियां बनाते हुए उस ओर अग्रसर होते हुए काफी दूरी तय की है। जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि उत्तराखंड नीति आयोग की रिपोर्ट में नंबर 1 है, जीएसटी कलेक्शन में अव्वल है, और भी सारे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव तक, विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरसक प्रयास किया है। और वर्तमान मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अभी जैसे आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संबोधन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का अमृतकाल और उत्तराखंड की विकास यात्रा साथ साथ चल रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का लगाव उत्तराखंड की तरफ रहता है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अपनी युवा ऊर्जा के साथ पूरे सरकार को विकास के लिए आगे जिस प्रकार से लगा रहे, नीति बना रहे हैं, और बहुत सारी चीजें उनके कार्यकाल में तय होंगी और बहुत सारी आगे भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकारें करेंगी। कुल मिलाकर यह है कि उत्तराखंड का जो सर्वांगीण विकास का सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है, वो लगातार यात्रा जारी रहेगी। और इसी के साथ मैं अपने सभी शहीदों का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 24 साल 10 मुख्यमंत्री बनते हैं अलग अलग पार्टी के, क्या कुछ मिला अभी तक? देखिए, निश्चित ही मैं आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और खास तौर से सबसे ज्यादा शुभकामनाएं मैं अपने जो हमारे मंत्री हैं गणेश जोशी जी और हमारे जो मेयर साहब है गामा जी, उनको भी देना चाहूंगा, जिन्होंने इस 24 साल के उत्तराखंड में इतना विकास किया कि आय से अधिक संपत्ति का उदाहरण देकर दिखाया कि पैसे ऐसे कमाए जाते हैं। ये हमारा विकास है उत्तराखंड का, जहां नेता आय से अधिक संपत्ति कमा लेते हैं और एक व्यक्ति अपने 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाता है। ये हमारा उत्तराखंड है। अभी मेरे भाई नवीन भाई भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री बता रहे थे अमृतकाल चल रहा है, और इस प्रकार का अमृतकाल हम कल्पना भी नहीं करते, जिस अमृतकाल में आज फ्री अनाज के सहारे 85 करोड़ लोग रह रहे हों। वो फ्री का अनाज देना पड़ रहा है अमृतकाल में। अगर कोई और साल होता तो उसकी बात हम क्या कर सकते हैं। महिलाओं 24 साल हो गए हैं, लेकिन इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं है, इस काबिल नहीं है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, इस पर खुशी मनाई। देखिए, ये अमृतकाल है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अमृतकाल है कि आज लोगों को खाना तो मिल रहा है, इनके काल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, भूखे मर गए थे। आज का दिन राजनीति का दिन नहीं है, राज्य स्थापना का दिवस है, अपने शहीदों को याद करने का दिन है। लेकिन भले राजनीति का दिन नहीं हो नवीन जी, लेकिन देखना बेहद अहम है, क्योंकि आप अगर अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे तो सुधार नहीं पाएंगे। देखिए, मैंने अपने शुरुआती इतिहास के पन्ने पलटिए, क्या कुछ गलत हुआ, जनता क्या कुछ खोई है, इसके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात।
मैंने यही कहा, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड का सपना देखा गया था, उत्तराखंड राज्य की अवधारणा थी, उसके अनुरूप हमने नहीं पाया। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारी सरकार ने राज्य सर्वोपरि की नीति के तहत और युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी नीति और निर्णयों से इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो धरातल पर दिख रहा है वही हमारी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री की अगर बात करें, उनका लगाव जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के लिए है और वो हमेशा कोई नहीं कोई सौगात यहाँ पर देते हैं, तो उन सभी के फलीभूत, उन सभी के फलस्वरूप आज यहाँ पर आप बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, रेलवे लाइनें जो बनते हुए दिख रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते हुए देख रहे हैं और चारों तरफ से चाहे मातृशक्ति की बात हो, चाहे युवा शक्ति की बात हो, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार काम करते हुए दिखाई दे रही है। और शहीदों के सपनों की जहां तक बात है, राज्य आंदोलनकारियों की बात हो, चाहे मातृशक्ति की बात हो, अगर किसी ने काम करने का कोशिश पूरी मनोयोग से काम किया तो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। और बहुत लंबी दूरी अभी हमने सभी की उत्तराखंड यहाँ पर नहीं, उत्तराखंड का जो मिशन लेके माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं कि अगले साल तक हम अग्रणी राज्य की बिल्कुल ऐसे में लंबा सफर अभी बाकी है। हमारे साथ जय सिंह रावत मौजूद है, राज्य बनाने का सपना जो ठीक है। आशीष नौटियाल जी, नवीन जी वापस लौटूंगी। आशीष नौटियाल जी, ठीक है। नवीन जी, जय सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है, वापस लौटूंगी आप सभी के पास। जय सिंह रावत जी, 24 साल आपने देखा है वो वक्त जब 2000 का था, यानी कि 1 साल भी नहीं हुए थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी स्थापना दिवस की, जब स्थापित हुआ था उत्तराखंड एक राज्य के तौर पर। अभी के तस्वीरों में क्या कुछ अंतर, कितना बदल गया है उत्तराखंड, क्या कुछ उसे मिला, क्या कुछ नहीं मिल पाया जो मिल सकता था? देखिए, हमने 9 नवंबर 2000 का दिन भी देखा, 9 नवंबर 2024 का दिन भी देख रहे हैं और 90 के दशक का वो दौर भी देखा जब बिल्कुल जन क्रांति उत्तराखंड में थी। अलग राज्य के लिए लगभग 40 लोगों की शहादत हुई है, हजारों लोग, 20,000 के आसपास गिरफ्तार हुए और उनको यहाँ नहीं पूर्व के आपने वाराणसी और उधर वहाँ जेलों में ले जाया गया लोगों को, कई लोग घायल हुए। वो बात जहाँ तक सवाल इन 24 सालों का है, देखिए हुआ बहुत कुछ हुआ है, निश्चित रूप से हुआ और बहुत कुछ खोया भी है। अब जैसे बहुत कुछ पाया आपने बोला है, जब राज्य बना था उस समय हमारे राज्य की जो आर्थिकी थी वो लगभग 14,000 समथिंग कितने करोड़ की थी। आज की तारीख में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की 3 लाख और 45,000 करोड़ के आसपास की है। तब हमारी प्रति व्यक्ति आय मेरे वो से 14-15 हजार एक आदमी की सालाना आय थी। आज यहाँ हरिद्वार, उधम सिंह नगर और में तो 3 लाख क्रॉस कर गई है। भले ही आपके उत्तरकाशी हो, आपका रुद्रप्रयाग हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, वहां तो 1 लाख भी नहीं है, कोई 1 लाख का कहाँ से हो। दूसरी बात, आज आप देखेंगे कभी छोटे थे, सिटी स्कैन के लिए दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे। आज उत्तराखंड की राजधानी में ब्रेन के ऑपरेशन हो रहे हैं, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, कई मेडिकल कॉलेजेस आ गई, कई यूनिवर्सिटीज आ गई, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए, बहुत कुछ हो गया, कई सड़कें बन गई। लेकिन अदर साइड देहरादून में जो सड़कें चमचमा रही हैं, बिल्कुल ऐसे में 24 साल में कई उपलब्धियां उत्तराखंड ने हासिल की है, खासतौर पर इकोनॉमी की बात करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक लंबी छलांग। लेकिन अदर साइड ऑफ द पॉइंट, द डार्कर साइड ऑफ द पॉइंट, कृष्ण पक्ष देखिए, आपने हमको 2013 से यहाँ लोकायुक्त नहीं है, जो था वो खो दिया। भारत का पहला राज्य था उत्तराखंड जहां लोकायुक्त का कानून जो संसद ने पास करके दिया था उसे डंप कर दिया। जीएसटी आई, हमारी सरकार कहती है जीएसटी से हमने 5,000 करोड़ प्रतिवर्ष खो दिया है। अभी जीएसटी की बात आ रही, ये हो रहा है। ठीक है, जय सिंह रावत जी वापस लौटूंगी, लेकिन सीएम धामी ने इस पूरे उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए पहले वो सुनते हैं। वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं, रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हम सबके सामने
5 उत्तराखंड वासियों के लिए 5 करने योग्य जो काम है, जो संकल्प है, वो रखे हैं। कुल मिलाकर 9 काम 5 राज्यवासियों के लिए और 4 राज्य के बाहर से आने वाले हमारे तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटन के क्षेत्र में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं भाइयों बहनों। और आज के इस अवसर पर आप सबको पता है, पिछले दिनों अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई, जिसमें हमारे बीच के 36 लोग हमारे बीच से दिवंगत हो गए। मैं उन सभी को आज राज्य स्थापना दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हुए हैं उनके लिए बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, शीघ्र अपने काम पर लौटे, अपने घरों को लौटे। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले हमारे अमर बलिदानियों को, राज्य आंदोलनकारियों को और हमारी मातृशक्ति को, जिन्होंने इस राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, हम भूल नहीं सकते खटीमा के गोलीकांड को, हम भूल नहीं सकते मसूरी के गोलीकांड को, हम भूल नहीं सकते 2 अक्टूबर 1994 को हुए। तो बिल्कुल वो गोलीकांड भी किसी से भुलाए नहीं भुला जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से बहुत संघर्ष के बाद उत्तराखंड की स्थापना हुई, ऐसे में वो तमाम यादें एक बार फिर से ताजा होती हुई नजर आ रही है। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ है मौजूद। आशीष जी, इकोनॉमी में छलांग तो लगाई है उत्तराखंड ने, इस बात से तो नहीं मुकरेंगे आप? देखिए, एक अच्छी, एक पॉजिटिव चीज भी तो देखनी चाहिए विपक्षी पार्टियों को। ये छलांग सरकार ने नहीं लगाई है, ये छलांग प्राइवेट आदमी ने लगाई है, जो अपना व्यापार करता है और इतनी विषम परिस्थितियों में, जिसमें सरकार उसके पीछे डंडा लेकर घूम रही है व्यापारी के पीछे कि तू व्यापार कर, तेरे पेनल्टी हम लगाएंगे, किस प्रकार से तुझे कहां फंसाने का काम करेंगे और परेशान करने का काम करेंगे। उन विषम परिस्थितियों में भी व्यापारी ने व्यापार को करा है, क्योंकि वो उसका अपना मनोबल है, अपनी शक्ति है, अपनी इच्छा शक्ति है, कर्ज लेकर उसने व्यापार को करा है और व्यापार कर रहा है और सरकार का पेट भर रहा है। और ऐसी सरकार का पेट भर रहा है जिसके मंत्री और मेयर आय से अधिक संपत्ति कमा लेते हैं। ये लोग हैं, ये व्यापारी की पकड़ है, ये इनकी नहीं है। सरकार का काम क्या है? सरकार बातें कर रहे हैं, कोई देखिए नरेंद्र नगर के अंदर एक महिला सरकार की तारीफ करेगी तो कांग्रेस रही जाएगी अगर कांग्रेस चुप है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक उत्तराखंड राज्य को बनाने से लेकर आज इस रफ्तार से विकास को आगे बढ़ाने तक बात करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के लिए अपना प्रस्ताव दिया था और राज्य बनाया। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज तक और वर्तमान सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे रही है और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड में के प्रति अपना लगाव रखते हैं और उत्तराखंड को सौगात देते रहे। आज भी उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो संबोधन दिया उसमें यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड को लेकर हमेशा संजीदा रही है, संवेदनशील रही है और उत्तराखंड के विकास को आपने देखा होगा कि केदारनाथ की धरती पर, बाबा की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है और उन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने उनको भी मुझे लगता है जनता इसी सियासत से त्रस्त होगी, शहादत और संघर्ष को याद करना चाहिए। जय सिंह रावत जी, ठीक है नवीन जी, आशीष जी, जय सिंह रावत जी, बीती हुई बात आप सबक ले सकते हैं, जो गलती हुई उससे सबक ले सकते हैं। 24 साल पूरे हो चुके हैं, 25 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए सरकार को अब, ताकि विकास के रास्ते पर उत्तराखंड अग्रसर करे? पहली बात तो यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है और जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो किसी में एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, उसको ईमानदार होने की जरूरत है। क्योंकि हम यहाँ पर लोग जिन लोगों को चुन के भेजते हैं वो होता क्या, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। आप जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए 10 साल में आयोग बैठता है और मेरे और आपके जैसे जो हम प्राइवेट सेक्टर में पत्रकारिता में है
हमारे लिए तो जो होता भी था, वो आयोग होता था, वो भी खत्म है। यहाँ पर 24 साल में 10-12 बार जो है लोग विधायकों ने अपने वेतन भत्ते सारे बढ़ा दिए। राजनीतिक अस्थिरता है, जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। और होता क्या है, अपनी ही पार्टी के लोगों से अपनी सरकार के लिए खतरा होता है। आप चलो 2000 से देखिए, स्वामी जी के कार्यकाल से आप लेकर आपके कार्यकाल तक देखिए, तीरथ सिंह जी के कार्यकाल, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी ही पार्टी की, कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराई, उनके मुख्यमंत्रियों को गिराया। इस तरह अगर रहेगा, आपने शुरू में बोला ना, कितने मुख्यमंत्री आ गए, हिमाचल में कितने आए 50 साल में? केवल 6 लोग आए, 7 लोग आए। वहां पर वो राजा साहब तो 6 बार मुख्यमंत्री थे। वो स्थिति, यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात कही है जय सिंह रावत ने कि ईमानदारी होनी चाहिए अपने अंदर, चाहे सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, देश में प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हो, ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, तो मुझे लगता है वो काम में ऑनेस्टी निभाएगा, ईमानदारी के साथ वो काम करेगा, अपना दायित्व पूरा करेगा। आशीष जी, अभी की सरकार कितनी ईमानदार है? क्योंकि आगे क्या कुछ होगा ये तो जनता पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अभी की सरकार का ताजा उदाहरण है इनके मंत्री गणेश जोशी, जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, पर उसकी जांच का सरकार आदेश नहीं देती। तो ये सीधे सीधे उदाहरण है आय से अधिक संपत्ति का। यूपीसीएल में एक डायरेक्टर दोबारा नियुक्ति, उसका कार्यकाल बढ़ाया जाना, और आज राज्य के अंदर इस प्रकार से सचिवालय के लोग और सब लोग सड़कों पर आ रहे हैं कि जिसने बोला उसको हम गिरफ्तार करो। नोटियाल जी, कोई सुझाव आपकी बात हो, कैसे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, कैसे विकास हो सकता है, कोई नजरिया अधिकारियों को, उन अधिकारियों को इनको सेवा विस्तार कर रहे हैं जो इनको पैसे कमा कर देंगी। ये इस सरकार की सरकार है, भ्रष्टाचार नंबर 1। सीधी सी बात है, मैंने कहा आज इस प्रकार की राजनीति का जो नियम नहीं, ईमानदारी होना बेहद महत्वपूर्ण है नवीन जी। आप देखिए, मेयर के आरोप लगता है, मेयर की जांच नहीं होती, सरकार कहीं आरोप लगाता है तो सरकार को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमारी सरकार में पहली सरकार है भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार को सरकार बिल्कुल भी सहन नहीं करती है, और सरकार का सख्त कहना है कि किसी भी जगह भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसको दिखाई जा सकता है। लेकिन खाई अगर आप कहते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से ईर्ष्या रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ईर्ष्या करते हुए, तो ये मैं कहता हूँ कि ठीक बात नहीं है, ये राजनीतिक नजरिया नहीं होता है। अनर्गल आरोप लगाना कांग्रेस की अब फितरत हो चुकी है। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को डोमेन में निकालना तो जानती है, लेकिन उसके प्रति कोई शासन की बात होता नहीं है। उत्तराखंड की जनता जान चुकी है जो दलदल है, उस दलदल में आशीष नोटियाल जी, नवीन जी, कुछ बचा नहीं। आशीष जी, सवाल अब यही है कि क्योंकि 24 साल पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, 25 साल में प्रवेश कर चुके हैं, सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ आप चाहते हैं कि जनता के लिए काम करना चाहिए? जनता के लिए अति आवश्यक जो है स्वास्थ्य है, जिसमें सरकार फेल है। देहरादून जैसी जगह में दून हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सीता जागता उदाहरण है। भैया जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ, आपको तकलीफ है तो जाके लाइन में हो रही खराब कर दी है। स्टूडियो में बैठ के जो आप बात कर रहे हैं, घर में बैठे बात कर रहे हैं, शिक्षा का हाल ये है, यहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं, हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, देख ले उत्तराखंड के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। बेरोजगार हड़ताल पर है, न्यूरो की सर्जरी यहाँ पर हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी। दिल्ली से लोग आ रहे हैं देहरादून में आज अपना इलाज करवाने के लिए, दिल्ली के लोग देहरादून आ रहे हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लोगों को मिला सकता हूँ दिल्ली से देहरादून आए अपना इलाज करवाने के लिए। नवीन जी सुन लीजिए, शायद सुनेंगे कि क्या कुछ कमी रह गई है तो उसे भविष्य में पूरा कर पाएंगे आप? कमी तो हम पूरा करने को तत्पर है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस कोई ढंग की बात करे, अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल आरोप, जिनका कोई सिर पैर नहीं, ऐसे आरोप लगाकर जो सच्ची लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं, उसका वो कभी भी कांग्रेस कर नहीं पाएगी। मतलब कांग्रेस बोला आप अंगीठा हत्याकांड करते हैं, हम कहते हैं जिसने तो हमने 24 घंटे के अंदर मुश्यू को गैंगस्टर एक्ट लगा के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। अरे किसको भेज दिया आपने? जो जेल में है, तोड़ दिया, जो जेल में, आपको याद नहीं कौन जेल में है? गैंगस्टर लगा चेक कीजिए गूगल,
गूगल पे चेक कर लीजिए आप जरा। अगर आपको कुछ आता बताइए, कुछ भी बोल देंगे तो आपका हर सवाल का जवाब उल्टा जवाब जो होगा तो उसका सीधा जवाब कैसे मिल पाएगा नोटियाल जी? आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप आ जाते हैं, आप क्यों कैसे ये बोलो तो वो कैसे, वो बोलो तो वो कैसे। हम यूसीसी लाए तो आप बोलोगे भू कानून, हम भू कानून भी लाते हैं, आप बोलो मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास को लाएंगे तो आप बोलो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे हम सब करेंगे, उत्तराखंड राज्य की चिंता हमें, आप रहने दीजिए। आप बीते दिनों की बात हो चुकी है, कांग्रेस उत्तराखंड की राज्य अगर बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उत्तराखंड को संभाल सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संभाल सकती है। कांग्रेस का पक्ष का नहीं है। कांग्रेस का इस राज्य को बनाने से लेकर, इस राज्य को बनाने से लेकर चलाने तक किसी को कोई योगदान नहीं है, कहीं पर कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। आप देख लीजिए इतिहास उठाकर, इस राज्य को बनाने में कांग्रेस के नेता क्या करते थे, कहते थे हमारी लाश पर बनेगा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड के दो बड़े नेता थे, नारायण दत्त तिवारी जी, हरीश रावत जी। हरीश रावत जी ने भी रातों रात दिल्ली में फर्जी संगठन खड़े करते थे जो राज्य की मूल भावना को भटकाने का काम कर रहे थे, मूल मांग को भटकाने का काम कर रहे थे। आपको आपके नेताओं से सबक लेना चाहिए। आप कांग्रेस का कोई अधिकार उत्तराखंड में नहीं है। मैंने कहा कि उत्तराखंड को बनाने से लेकर उत्तराखंड को चलाने तक कांग्रेस का कोई भी हाथ नहीं है, कोई भी काम नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल यहाँ पर राजनीति करती रही। आपके शीर्ष नेता हमेशा उत्तराखंड के खिलाफ रहे। ठीक है नवीन जी, आशीष नौटियाल जी, जयसिंह रावत जी, यूसीसी लागू करेगी उत्तराखंड सरकार, कितना महत्वपूर्ण और कैसे ये विकास में मदद करेगा? देखिए आर्टिकल 44 कहता है कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नहीं, ये मेरे से है सर, आप तो इसका बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे, लेकिन मैं भी अपने अनुसार इसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यूसीसी से इस प्रदेश के नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। जो कुप्रथाएं समाज में है, खासतौर पर अगर हलाला जैसी कुप्रथा बात करें या और अन्य करें तो उन पर इस पर काबू होगा। और जो भी किसी भी काम को जो भी कर रहा है समाज में, वो काम सरकार और लॉ एंड ऑर्डर के मॉनिटरिंग में रहेगा, जिससे अपराध कम हो और उत्तराखंड शांत प्रदेश जो है, शांतवादियों में विकास आगे दौड़े। इसलिए यूसीसी यहाँ पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल आशीष नौटियाल जी, यूसीसी लागू होगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर। कितना होगा यूसीसी विकसित होगा उत्तराखंड? यूसीसी लागू होने से क्या रोजगार मिल पाएगा, क्या स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा, क्या लोग शिक्षित हो पाएंगे? सारे कानून बने हुए हैं, जरूरत है उनका कानूनों को सख्ताई से पालन करने की। कुछ नहीं है, यूसीसी दिखावा है। यूसीसी लागू होने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, आशीष नौटियाल जी का कहना। मुझे भी नहीं, अगर ये यूसीसी भारत सरकार करती है, पार्लियामेंट में पास होता तो बात थी, क्योंकि अदालत ने भी कहा है कि यूसीसी होनी चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यहाँ लोकायुक्त था जो खत्म कर दिया। इससे जरूरी तो कानून जो आपका भूमि का कानून था, JDLR जो तिवारी जी के जमाने में बना था, वो बिल्कुल। आने वाला भविष्य कैसा होता है उत्तराखंड के लिए, क्या कुछ कानून लाए जाते हैं और कितना फायदा जनता को होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आशीष जी, नवीन पिरसाली जी और जयसिंह रावत जी, आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो उत्तराखंड 24 साल का हो गया है, 25 साल में प्रवेश कर चुका है। बीते कई साल वो शहादत और संघर्ष, वो तस्वीरें अभी भी वैसी ही होगी। और ऐसे में अब नया भविष्य कैसा होता है, 25 साल के बाद क्या कुछ होता है और उत्तराखंड कितना विकसित कर पाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे उत्तराखंड में भुनाए जा रहे हैं और सियासत इस पर खूब की जाती है, लेकिन अब भविष्य कितना विकसित होता है, कितना रोशनी वाला होता है, विकास कितना कुछ खास रहता है जनता के लिए, देखना बेहद अहम होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना।